हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट सच अ हाई सीजीपीए लाइक 8.5 सीजीपीए, बिकॉज आई थिंक मैक्सिमम लोग, जो भी लोग डुअल डिग्री लेते हैं, उनका मेन टारगेट सीएस लेना ही होता है। एंड क्या लगता है इतना अच्छा सीजीपीए लाने के लिए, वो यही जानना चाहते हैं। तो या दैट्स द क्वेश्चन कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ सीजीपीए ऑफ 8.5। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड तो बहुत इजी लगता है। जब हम कॉलेज आ रहे होते हैं, जब डुअल डिग्री के बारे में पता चलता है, तब सुन के लगता है कि 8.5 तो ला सकते हैं अच्छे से, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। सुनने को मिलता है सीनियर से कि इट्स नॉट एट ऑल लाइक जेई डेज जब यू हैव टू स्टडी फॉर 12 आवर्स ऑन ऑन अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच। तो तब लगता है कि 8.5 इज इजी। बट व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि कॉलेज आने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे क्लब्स डिपार्टमेंट्स हैं जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू आर लिविंग इन इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन यू गेट टू कॉलेज। अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो, तो देर आर अ लॉट ऑफ ways to get distracted from study, ठीक है। So when you take all of this into account, तब 8.5 लाना थोड़ा टफ बन जाता है। I won't say it's very difficult. I would neither classify it as very easy, but it's somewhere in between. And what it requires is a very strong resolve, a resolve that lets you be consistent and regular in your academics. To answer this question in the best way possible, I would like to share my own story with you guys. When I came to college, I wanted to get my B as computer science at like any cost, and that was pretty much the story with almost all of my dual degree batchmates. But what I did was that I got into a kind of zone where I डिसाइडेड दैट अगर मैं कुछ और करूं, कोई भी और एक्टिविटी करूं, कोई भी और क्लब या डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं, तो मेरे सीएस के चांसेस हैम्पर होंगे। तो मुझे अभी वो नहीं करना चाहिए एंड आई शुड फोकस कंप्लीटली ऑन कंप्यूटर साइंस। इसलिए आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट इन द बिगिनिंग। शुरू शुरू में बहुत सारे लोग लेक्चर भी आते हैं, ठीक है, ये हर सेमेस्टर में होता है। शुरू शुरू में बहुत लोग आते हैं, उस तरह से मैं भी गया। लेकिन by the time the real business end of the semester arrived, where when we had our end semesters, when we had our mid semesters, by that time I had already gotten burnt out. मतलब मेरे में एनर्जी बची नहीं थी, मैं थक चुका था। तो उस टाइम मेरा शुरू का सिलेबस अच्छे से कवर था, बट उसके बाद कुछ अच्छे से कवर्ड ही नहीं हुआ। तो इन द फर्स्ट ईयर आई एंडेड अप विद अ सीजी ऑफ 7.79, व्हिच वाज, मतलब काफी दूर था वो 8.4 से, जो कि पिछले साल का कट ऑफ था 2018 बैच के लिए। तो सेकेंड सेमेस्टर में जब मैंने स्टार्ट किया अपना सेकेंड सेम, तो मेरे दिमाग में बस ये था कि इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग माई सेल्फ, आई हैव टू फोकस ऑन बीइंग रेगुलर, बीइंग कंसिस्टेंट। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा जिनकी अच्छी सीजीपीए आई थी, कुछ की 8.7 वगैरह जिनकी आई थी, उन्होंने मेरे से ज्यादा ही फन किया होगा पहले सेमेस्टर में। बट द की टू देयर सक्सेस वाज दैट दे वर वेरी कंसिस्टेंट विद देयर स्टडीज। मेरे साथ क्या होता था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद शायद एक कोर्स में 8 लेक्चर पेंडिंग रह जाते थे कि मुझे इस कोर्स के 8 लेक्चर्स अभी देखने। अगर आपके साथ वो हो रहा है किसी लेक्चर में, तो यू हैव ऑलरेडी, आई मीन, फिर वहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आप फिर भी लौट जाएं, लेकिन वो मुश्किल है उसके बाद। द की इज टू बी रेगुलर, द की इज टू बी कंसिस्टेंट। आपको कभी भी 2 या 3 लेक्चर से ज्यादा नहीं छोड़ना है पेंडिंग। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन द मेन वेटेज एग्जाम्स दे अराइव मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर, which we call compre at BITS. When these exams arrive, so if you have only 2 to 3 lectures pending, you can easily complete those. You can go through your notes and revise all the lecture notes again. And before one night before the exam, you have ample time to solve previous year papers. And that gives you a lot of confidence. And if you have done that, then you are almost certified of a great performance. बट अगर आप एग्जाम की एक रात पहले बचे हुए 10 लेक्चर्स अभी देख ही रहे हो,
तो फिर सुबह तक आपका वो बन ही नहीं पाएगा माइंडसेट कि आप कुछ बहुत ज्यादा स्कोर कर पाए। हो सकता है आपको अपनी स्लीप भी सैक्रिफाइस करनी पड़ी एग्जाम से पहले। So all that plays a role. So to answer your question, finally, I would, as I said, I would neither say it's very easy to get an 8.5, neither it is very difficult. It's somewhere in between, and the key is to be regular, to be consistent, and to attend the lectures. It's very important to attend the lectures. I think that should do. Okay, so another thing was that everyone wanted that perspective of online college, how difficult it is in online college. So I will give that perspective because I have experienced online college in my first year. तो सबसे पहले तो मेरा CGPA बहुत ही खराब है. इट इज अराउंड 7, मतलब 7 से थोड़ा कम ही मान लो. तो 6.8 है. तो द थिंग इज आई विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू कि जिससे CGPA गिर जाती है इन ऑनलाइन कॉलेज. तो या सो द थिंग इज, सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट दैट रिजॉल्व थिंग. एक मतलब बिफोर आई केम टू बिट्स आई थॉट दैट आई विल आल्सो गेट अ वेरी गुड CGPA बिकॉज मेरे को भी MCN मिल रही है एंड आई वांटेड कि आई गेट अ गुड स्कॉलरशिप. MCN इज मेरिट कम नीड एंड इट डिपेंड्स ऑन CGPA. सो आई ऑल्सो वांटेड कि मेरे को भी 80% या 40% मिल जाए. बट दैट रिजॉल्व वॉज मिसिंग. ऑल्सो मेरा 6th राउंड में हुआ, जिस वजह से आई केम वेरी लेट इन टू बिट्स एंड आई हैड अ लॉट ऑफ बैकलॉग फ्रॉम माई फर्स्ट डे इन बिट्स. तो दैट ऑल्सो हैम्पर्ड इट. बट फिर भी सच्चाई ये है कि आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट. 0% अटेंडेंस कहीं ना कहीं अपना वो एक गेम खेल ही जाता है आपके दिमाग पे. यू फील लाइक यस, हाँ हाँ देख लेंगे ना, अरे भाई वीकेंड में देख लेंगे, वीकेंड के बाद बोलेंगे अगले हफ्ते देख लेंगे, एंड देन यू कीप स्किपिंग ऑल दोज थिंग्स. और फिर मेरे पास एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूट्यूब की, विच वॉज नॉट अ वेरी बिग थिंग इन माई स्टार्टिंग डेज. उस समय कोई ऐसा बहुत बड़ा हिट चैनल नहीं था मेरा, अभी भी नहीं है, बट अभी फिर भी 1000 सब्सक्राइबर्स हैं. बट फिर भी मेरे को था कि चलो यूट्यूब लेंगे. तो फॉर एन एग्जाम्पल, आप यूट्यूब को किसी क्लब से कंपेयर कर सकते हैं. आप उसको 3 क्लब से कंपेयर कर लीजिए. ओके, कि आपके पास 3 क्लब्स है टुगेदर. हाँ, तो दैट 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 मच टाइम वो लेता है. तो ऐसा चलता है, ये सब चीज है. और सबसे बड़ा फैक्टर वो है चीटिंग. बिकॉज मतलब आई डोंट थिंक ये पब्लिकली बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, बट यू हैव, ये मानना पड़ेगा बिकॉज इट प्लेज अ रोल. कि ऐसा नहीं कि चीटिंग कर करके लोग 9 9.5 CG हर कोई ले आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इट इंक्रीजेस द कंपटीशन और थोड़ा तो अनफेयर हो ही जाता है. और इसीलिए मेरे हिसाब से, और ऑनलाइन कॉलेज में एक और चीज है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं है जितना नॉर्मल कॉलेजेस में. जैसे हम लोग सुनते हैं कि जैसे अभी भैया ही बता रहे थे कि अब भाई ये लोग भी टाइम पास करने कभी ना कभी निकल जाते होंगे, फ्रेंड्स होते होंगे. बट ऑनलाइन कॉलेज में उतना नहीं है. देर आर वेरी लिमिटेड मीट्स. लोग ज्यादा क्लब्स नहीं ज्वाइन करना चाहते. आई रिमेम्बर कि मैंने फर्स्ट 5-6 मंथ्स क्लब ज्वाइन ही नहीं किया. मेरे को लगा यार आई डोंट नीड, क्या कर लेंगे क्लब में, ऐसा लगता था. बिकॉज एवरीथिंग वॉज ऑनलाइन, कोई ज्यादा मतलब नहीं. तो इसी तरह मेरे तरह ही लोग, ज्यादातर लोग सोचते हैं. एंड द थिंग इज कि पीपल आर रिजर्व्ड. वो ज्यादा और रिजर्व्ड है तो करेंगे क्या, पढ़ेंगे ही. और डुअल डिग्री वाले लोग तो, और उनको तो भाई CGPA चाहिए अच्छी. तो इसलिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है. तो मेरे हिसाब से यही है कि इफ यू आरंट, आपका मतलब रिजॉल्व वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है. मैंने बहुत ज्यादा क्लास अटेंड नहीं की, इसलिए मेरा आज ये हाल है. ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और चीटिंग की वजह से मेरा ऐसा हो गया है. तो आई डिड नॉट अटेंड अ लॉट ऑफ क्लासेस. तो फर्स्ट मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि आप क्लास जरूर अटेंड करें. बिकॉज फ्यूचर में मैं भी यही करना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से आई अटेंड क्लासेस. तो फर्स्ट थिंग तो ये है. और सेकंड है कि ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. मतलब अब मेरा तो चलता है थोड़ा, बट डुअल डिग्री वाले लोग को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. और बिकॉज भाई तुम लोग, आई थिंक ये बहुत बड़ा चीज है मेरे. अब जैसे सिंगलाइट्स का 24 लाख फीस है, जो कि बहुत ज्यादा है. और फिर डुअल डिग्री का 30 लाख आसपास पहुंच चुका है इस बार. तो मतलब बहुत हार्ड है इमेजिन करना भी कि कितना प्रेशर ना चाह के भी बन ही जाता होगा, बिकॉज कितना ज्यादा फीस. तो यार मेरा मतलब यही है कि थोड़ा सा चीटिंग प्ले करता है ऑनलाइन कॉलेज में रोल. और उससे भी ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ जाता है. बिकॉज सबके पास कोई बहुत ज्यादा, हम लोग ज्यादा दोस्ती नहीं बन पाता है, बहुत ज्यादा मेट्स नहीं होता है. तो लोग ना चाह के भी पढ़ते ही हैं. तो या बिकॉज आई गेस हो सकता हो कि जो न्यू स्टूडेंट्स आए उनका फर्स्ट सेम ऑनलाइन भी हो, तो सेकंड सेम हो सकता है ऑफलाइन हो जाए, किसको पता. हाँ तो Good chance. या
इसलिए ऑफलाइन का पर्सपेक्टिव भी हम सोचे जरूरी है, सिर्फ ऑनलाइन का पर्सपेक्टिव लेके क्या हाँ करेंगे। तो इसलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर कोई मतलब नाउ यू हैव कम टू कॉलेज, ठीक है डुअल डिग्री है, फिर भी एक रहता ना कि यार कुछ कुछ पैशन हो अपना भी हो, चाहे कुछ कोई एक क्लब होगा तो एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना ही चाहेंगे, चाहे कुछ स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं कुछ लोग, तो उसका टाइम मिलता है कि नहीं कि यू आर जस्ट मगिंग अप एंड ऑल। मतलब आपने इसके बारे में कुछ थोड़ा बता दिया है, बट फिर भी आई वुड लाइक टू यू टू एलोबरेट ऑन दिस। डेफिनेटली टाइम मिलता है, ठीक है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर आप डुअल डिग्री में अपने चॉइस ऑफ ब्रांच के लिए मेहनत में लगे हुए हैं तो आप कुछ और नहीं कर सकते। इट प्लेज वेल फॉर मेनी पीपल, कुछ लोग नहीं करते हैं एंड दैट हेल्प्स देम टू कॉन्सेंट्रेट, बट कुछ लोगों के लिए जैसे मेरे लिए इट इट प्लेज अ वेरी डिफरेंट रोल कि मतलब यू स्टार्ट वर्किंग सो मच दैट यू गेट बर्नड आउट, जैसे मैंने कहा। तो क्लब्स डिपार्टमेंट्स अगर आप बैलेंस्ड वे में ज्वाइन करें, क्योंकि क्या है कि कुछ टेक टीम्स होते हैं, कुछ क्लब्स होते हैं जो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में भी आपको चांस देते हैं ज्वाइन करने के लिए फिर से। तो अगर अनलेस कि आप अपने आप को बहुत सारा काम से लोड कर लें, बहुत सारे क्लब्स और डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करके, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ क्लब्स ज्वाइन एक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने मन का कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं, कोई टेक टीम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेमेस्टर में विदाउट एनी क्लब, एनी डिपार्टमेंट, एनी स्पोर्ट्स, एनी टेक टीम, आई हैड 7.79 and second semester I got a 9+, and that came after I had started going for a run in the evening. I started playing basketball. मैं और भी कुछ एक्टिविटीज में, कोडिंग वगैरह में अपना टाइम इन्वेस्ट करने लगा था। What good that did, और ये मुझे मेरे सीनियर्स ने जो थे मेरे सीनियर्स, उन्होंने एडवाइस किया था कि इससे होता क्या है कि जो वो बात है कि इट्स नॉट लाइक जेईई, ठीक है, वो सच्चाई बन पाती है। क्योंकि जब आप कुछ और कर रहे हैं तो स्ट्रेस कम होता है, इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर, ठीक है, एंड यू कैन अफोर्ड दैट स्ट्रेस बस्टर। जेई में क्या होता था कि यू कुड नॉट अफोर्ड दैट, कि पढ़ना है 12 घंटे, अब 10 घंटे पढ़ना है आज, तो अब आदमी क्या करेगा, चाह के भी नहीं कर पा रहा है कुछ और। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं, आपको 3 या 4 घंटे से शायद ज्यादा नहीं पढ़ना है, और शायद ये भी आप डेली करने की जरूरत नहीं, इफ यू आर रेगुलर विथ योर क्लासेस। तो फिर शाम का जो वो टाइम होता है 5 बजे के बाद, जब फर्स्ट ईयर में यूजुअली क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो जब मैं कॉलेज में था इन कैंपस, तो 5 से 8 9 काफी मतलब इट वाज अ रिलैक्सिंग टाइम। एंड उसमें आप लोग अपने कुछ जो क्लब में थे, डिपार्टमेंट में थे, वो अपने वो सब काम करते थे। हम लोग, कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते थे, कुछ लोग दौड़ने चले जाते थे जिम ग्राउंड्स में। तो यस, यू कैन प्रीटी मच टेक अप थिंग्स व्हिच इंटरेस्ट यू, थिंग्स व्हिच you have a passion for, and still you can land up a good dual degree. The thing is, again, the key is consistency. Whatever happens, do not give up on attending classes or being regular with your lectures. और ये बहुत आसान सुनने में भी बहुत लोगों को लगेगा कि यार क्लास अटेंड करना कौन सा बड़ा बात है, कर ही लेंगे। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कभी कभी कुछ क्लासेस बोरिंग हो जाती है। समटाइम्स यू हैव अदर थिंग्स, लाइक हो सकता है यूट्यूब पे कुछ ऐसा हो कि भाई चलो अभी तुरंत ये देख लेते हैं, या फिर ऊपर से ऑनलाइन कॉलेज में गूगल मीट के बगल में यूट्यूब खुला हुआ है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे इतने ज्यादा उस रिजॉल्व के बारे में, बिकॉज सुनने में हर कुछ बहुत आसान लगता है कि अरे क्लास ही ना अटेंड करना है, बट इट्स नॉट दैट इजी।